बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। टुडेज़ आवर 5th लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री। हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है, स्ट्रक्चर ऑफ केमिस्ट्री स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम की साख। लास्ट प्रीवियस टॉपिक्स में हमने ये पढ़ा कि एटम क्या होता है, कैसे ये डिस्कवर हुआ, उसके बाद प्लम पुडिंग थ्योरी क्या होती है, प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया, इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया, और एट द एंड फिर हमने एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कवर किया था लास्ट 2 टॉपिक्स अपने लेक्चर्स में कि कैथोड रेज क्या होती हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ बेसिकली क्या होती हैं, जिसमें हमने ये कहा था कि कैथोड रेज जो हैं वो सर विलियम क्रूक्स जो था बेसिकली, अगर आपको याद हो तो सर विलियम क्रूक्स ने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली थी, उसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया और इलेक्ट्रोड कैथोड और एनोड को कहा जाता है, ये लगाए और इसने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसके मुताबिक इसने ये बताया कि यहाँ से रेज़ निकलती हैं, उनको कैथोड रेज़ का नाम दिया और एट द एंड सारे प्रॉपर्टीज़ बताने के बाद उसने उनको इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया कि बेसिकली क्योंकि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज और किसके ऊपर होता है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होता है। तो आज हमारा टॉपिक जो है वो बेसिकली है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन क्या है, हमने पहले भी अगर आपको याद हो तो हम कर चुके हैं कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन किसने की थी। यहाँ पर हमने सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट करना है और इसकी चंद एक प्रॉपर्टीज़ करेंगे। 1886 में गोल्डस्टेन, एक साइंटिस्ट था गोल्डस्टेन, इसने इसको डिस्कवर किया था। अब इसने भी एक एक्सपेरिमेंट किया। पहले तो इसने ये कहा कि जो हमारे पास एक डिस्चार्ज ट्यूब थी, जो कि लास्ट टाइम भी हमने अगर मैं यहाँ पर वो भी शो करूँ तो हमारे पास क्या थी, ये हमारे पास उसने लास्ट टाइम जो एक्सपेरिमेंट किया था सर विलियम क्रूक्स ने, उसने ये कहा था कि यहाँ से रेज़ निकलती हैं जिनको कैथोड रेज़ का नाम दे दिया बिकॉज उनके ऊपर चार्ज क्या था, नेगेटिव चार्ज था। ठीक है, दैट्स वाई उसने उसको कैथोड रेज़ का नाम दे दिया। लेकिन जो गोल्डस्टेन था उसने ये कहा कि नेगेटिव के अलावा भी यहाँ पर कुछ चार्जेस जो हैं वो मूव कर रहे होते हैं, उनके बारे में उसने एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक डिस्चार्ज ट्यूब ली। डिस्चार्ज ट्यूब को लेने के बाद उसने उसको कनेक्ट की, उसके अंदर लगाए इलेक्ट्रोड्स। अब वो इलेक्ट्रोड कैथोड और एनोड तो होंगे, लेकिन यहाँ पर उसने थोड़ा सा चेंज किया। उसने क्या लिया, परफोरेटेड कैथोड लिया। परफोरेटेड कैथोड का मतलब होता है सुराखदार, जिसके अंदर सुराख होते हैं ताकि उसके अंदर से भी वो गुजर जाए। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जी ठीक है, ये तो हुआ कि कैथोड में से निकलने वाली रेज जो है वो एनोड की तरफ आई, उनके ऊपर चार्ज क्या था, नेगेटिव। अब उसने कहा कि एनोड से भी कुछ रेज निकल रही होती हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जो कि इन पोर्स के अंदर से गुजर कर स्क्रीन से या डिस्चार्ज ट्यूब की दूसरी साइड पर जाके क्या करते हैं, शाइनी सरफेस यहाँ पर ये क्या करता है, शाइन पैदा करता है। और इस वजह से पता चलता है कि इस साइड से भी कोई ना कोई रेज़ यहाँ पर जाके टकरा रही हैं। इस वजह से उसने इनको नाम दे दिया केनाल रेज़ का। किसका नाम दे दिया इसको, केनाल रेज़। दोबारा देखें, एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट में उसने डिस्चार्ज ट्यूब ली, उसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया, उसमें परफोरेटेड कैथोड और एनोड लगाए और उसके बाद एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास की उसने देखा कि कैथोड रेज़ के अलावा भी कोई ना कोई जो रेज़ हैं वो मूव कर रही होती हैं। तो उसने देखा कि पॉजिटिव चार्ज इसलिए बिकॉज वो कहाँ से निकल रहे हैं, एनोड से। जैसे हमने लास्ट टाइम कैथोड का कहा था कि क्योंकि वो कैथोड से निकल रहे थे, दैट्स वाई उनके ऊपर चार्ज क्या था, नेगेटिव। अब एनोड के से निकल रहे हैं, दैट्स वाई इनके ऊपर चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव। और ये इन पोर्स के अंदर से मूव करता है और मूव करने के बाद दूसरी साइड पर जाके टकरा कर एक फ्लोरेसेंस मतलब एक शाइनी सरफेस पैदा करता है, जिसकी वजह से हम इन रेज़ को जो कि जाके टकरा रही होती हैं, हम इनको नाम दे देते हैं केनाल रेज़ का। नेक्स्ट टॉपिक में हम इंशाल्लाह इसकी प्रॉपर्टीज़ करेंगे, तो ये आपने अच्छे तरीके से याद करना है। ये एमसीक्यूज़ के तौर पर मैंने लास्ट टॉपिक में भी जब हमारे पास आई थिंक सेकंड लेक्चर था हमारा या फर्स्ट था, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि आपने ये लाजमी याद रखना है कि प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की और इलेक्ट्रॉन की किसने की। ठीक है, और ये अब आपने एक्सपेरिमेंट भी याद रखना है। शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ केनाल रेज, तो केनाल रेज क्या होती हैं। केनाल रेज जो है होती हैं, ये आपने एक्सपेरिमेंट कंप्लीट इसमें लिख दीजिएगा कि बेसिकली एक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जब मूवमेंट होती है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की नहीं होती, बल्कि वहाँ पर कोई और रेज भी प्रेजेंट होती हैं, जो इनको क्या नाम दिया जाता है, केनाल रेज़ का। जब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ करेंगे तो उसमें हम लोग इंशाल्लाह ये भी बताएंगे कि बेसिकली इन केनाल रेज़ को जो है वो क्या कहा जाता है, प्रोटॉन कहा जाता है। ओके जी, विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफ़िज़।